नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 1 जुलाई से जर्जर भवनों में नहीं चलेंगे स्कूल। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है कि 1 जुलाई से जर्जर भवनों में स्कूल नहीं चलेंगे। हाई कोर्ट में जर्जर स्कूलों के मामले में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से 1 जुलाई से जर्जर भवनों में स्कूल नहीं चलाने का भरोसा दिलाया। जजों ने जर्जर स्कूलों के लिए 1 दिन का वेतन देने की घोषणा की। एलपीजी कालाबाजारी पर सख्त हुए सीएम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गैस की कालाबाजारी या अधिक कीमत वसूलने के मामलों में संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। साथ ही बार बार नियमों का उल्लंघन करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाए। खाटू श्याम जी में रोपवे प्रोजेक्ट की तैयारी। खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही यहां आने वाले भक्तों को रोपवे की सुविधा मिल सकती है। 2 किलोमीटर के रूट के लिए प्रोजेक्ट प्रस्तावित है और इस संबंध में आपत्तियां मांगी गई हैं। जानकारी के अनुसार यह रोपवे ट्रैफिक डाइवर्जन पॉइंट नगर पालिका कार्यालय से लेकर गुरुजी मेडिकल होते हुए खाटू श्याम जी मंदिर तक बनाया जाएगा। बाड़मेर में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, जांच शुरू। बाड़मेर जिले के धनाव थाना क्षेत्र में धार्मिक स्थल और आसपास के कच्चे घरों में नुकसान का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस और प्रशासन की तत्परता से हालात काबू में हैं। डीएसपी के अनुसार मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। डीएसपी जेठाराम जयपाल के अनुसार शुक्रवार रात करीब 2 बजे कुछ जेसीबी मशीनों की मदद से धार्मिक स्थल और उसके पास कच्चे घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। 1 अप्रैल से नए रूट पर एसी बसें शुरू। अलवर जिले से यात्रियों को जल्द ही बेहतर और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलने जा रही है। राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से 1 अप्रैल से अलवर से दिल्ली, जोधपुर और सांवरिया सेठ के लिए एसी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इन तीनों मार्गों पर 2-2 वातानुकूलित बसें चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान अधिक सुविधा मिलेगी। 1 अप्रैल से टोल महंगा, यात्रियों पर असर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हर साल की तरह इस बार भी टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 की रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएगी। इसका सीधा असर चित्तौड़गढ़ जिले से कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा और नीमच की ओर सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। झुंझुनू रोडवेज को मिली 5 नई बसें। झुंझुनू रोडवेज डिपो के बेड़े में 5 नई बसें शामिल की गई हैं। इन बसों के आने से लंबी दूरी और अंतर्राज्यीय मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। नई बसों के जुड़ने के बाद डिपो में कुल बसों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। राजस्थान में बारिश ओलों का अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 31 मार्च तक राजस्थान में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। रविवार को 4 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने का भी अलर्ट है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के साथ ही मौसम में शनिवार से बदलाव देखने को मिला। बीकानेर संभाग के इलाकों में शनिवार दोपहर बाद बूंदाबांदी हुई। वहीं कोटा, जयपुर सहित कई जिलों में दिन में तेज धूप रही। मौसम केंद्र जयपुर ने उदयपुर संभाग के 4 जिलों के अलावा पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। माइनिंग लीज धारकों को सरकार की चेतावनी। राजस्थान के खान एवं भू विज्ञान विभाग ने खनन पट्टा धारकों, लीज होल्डर्स और विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी है। यदि 31 मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल पर खदानों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और डेटा अपडेट नहीं किए गए तो संबंधित खनन पट्टों के रवाना खनिज निर्गमन पास जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई नीति लागू। नई नीति के तहत राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए गैस का कोटा निर्धारित कर दिया है। 100% सप्लाई अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को उनकी मांग के अनुसार 100% गैस उपलब्ध कराई जाएगी। 60% सप्लाई होटल, रेस्तरां और डेयरियों को उनकी औसत खपत का 60% हिस्सा मिलेगा। 40% सप्लाई औद्योगिक इकाइयों
व्यवसायियों को 40% कोटा आवंटित किया गया है। 50% सप्लाई, अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 50% तक LPG दी जाएगी। ATM चोरी केस में आरोपियों को जमानत। राजस्थान हाईकोर्ट ने ATM मशीन काटकर चोरी करने के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को जमानत देते हुए उन्हें सामुदायिक सेवा के तहत 30 दिन तक प्रतिदिन कम से कम 5 पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को अपराधियों के पुनर्वास और अपराध की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। रोडवेज में फर्जी टिकट का बड़ा खुलासा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC में भ्रष्टाचार और तकनीकी फर्जीवाड़े का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीकानेर जयपुर रूट पर चल रही एक रोडवेज बस में चेकिंग के दौरान पाया गया कि बस सारथी यात्रियों को रोडवेज की आधिकारिक ETM मशीन के बजाय किसी बाहरी गुप्त डिवाइस से टिकट जारी कर रहा था। इस खुलासे के बाद रोडवेज महकमे में हड़कंप मच गया है और यह अंदेशा जताया जा रहा है कि यह फर्जीवाड़ा लंबे समय से और बड़े स्तर पर चल रहा था। जयपुर में हीरापुरा जंक्शन पर बनेगा अंडरपास। जयपुर शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल 200 फीट बाईपास स्थित हीरापुरा जंक्शन पर ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने अंडरपास और फ्लाईओवर निर्माण की योजना को मंजूरी देते हुए काम के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस जंक्शन पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। जयपुर ग्रामीण में गांजे की खेती पकड़ी गई। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन एंटी वेनम अभियान के तहत जिले में बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत नशे के सौदागरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मामला जिले के सामोद इलाके के विजय सिंहपुरा बांसा गांव का है, जहां DST टीम ने छापा मारकर गांजे की अवैध खेती का पर्दाफाश किया। श्रीगंगानगर में लॉरेंस आरजू बिश्नोई गैंग का शूटर पकड़ा। श्रीगंगानगर में साधुवाली चेक पोस्ट पर पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश आकाश लॉरेंस और आरजू बिश्नोई गैंग का शूटर निकला। इस पर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की सुपारी लेने का आरोप है। वह गैंगस्टर आरजू बिश्नोई के सीधे डायरेक्शन में काम करता था। आकाश का काम रेकी करना और फायरिंग की वारदातें अंजाम देना था। इस पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। जयपुर के फेमस मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 42 साल बाद लौटी अनोखी परंपरा। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के आराध्य श्री मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आस्था के साथ साथ सेहत का आशीर्वाद बरस रहा है। शनिवार को पुष्य नक्षत्र के पावन संयोग पर मंदिर में 42 साल पुरानी एक अद्भुत परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। यहाँ भगवान गजानन को च्यवनप्राश का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है। बाड़मेर हॉस्पिटल OPD का समय 1 अप्रैल से बदलेगा। बाड़मेर जिला हॉस्पिटल और उससे जुड़ी डिस्पेंसरी में 1 अप्रैल से OPD समय बदल जाएगा। गर्मी के समय के अनुसार सुबह 9 बजे की बजाय 8 बजे से OPD शुरू होगी और दोपहर 2 बजे तक मरीज देखे जाएंगे। यह व्यवस्था 30 सितंबर तक लागू रहेगी। गवर्नमेंट हॉलीडे पर OPD सुबह 9 से 11 बजे तक संचालित होगी। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एग्जाम का नया शेड्यूल जारी। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी सुविवि में पढ़ने वाले हजारों स्टूडेंट्स की एग्जाम में बदलाव हुआ है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपनी परीक्षाओं के टाइम टेबल में अचानक बड़ा बदलाव कर दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए सुविवि ने 6 अप्रैल को होने वाली अपनी सभी परीक्षाओं को फिलहाल रद्द कर दिया है। अब ये परीक्षाएं 6 अप्रैल के बजाय अलग अलग नई तारीखों पर आयोजित की जाएंगी। मिट्टी जांच अब सिर्फ 5 रुपए में। झालावाड़ जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब मात्र 5 रुपए खर्च कर खेत की मिट्टी की सेहत की जांच करवाई जा सकती है। सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। नीरजा मोदी स्कूल पर सख्त एक्शन। राजस्थान शिक्षा विभाग ने अमायरा की मौत के बाद स्कूल के खिलाफ आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक नीरजा मोदी स्कूल की कक्षा 11वीं और 12वीं की मान्यता को रद्द किया गया है। कक्षा 11 के 2 आगामी सत्र और कक्षा 12 का 1 सत्र विद्यालय में संचालित नहीं हो सकेगा। इस सत्र में केवल कक्षा 11 से 12 में प्रमोट हो रहे विद्यार्थी वहीं पढ़ सकेंगे।
छोटू सिंह का नया वीडियो फिर वायरल। राजस्थान के सबसे चर्चित विवाद में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने अपना दूसरा वीडियो जारी कर विधायक रविंद्र सिंह भाटी के दावों को चुनौती दी है। रावणा ने स्पष्ट किया कि उन्हें चुप कराने के लिए भारी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस वीडियो ने पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में फिर से हलचल मचा दी है। सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव शुरू, निजी विद्यालयों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और गिरते नामांकन की चुनौती से निपटने के लिए इस बार शिक्षा विभाग ने नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत सत्र 2026 से 27 के लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की रूपरेखा शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा 25 मार्च को जारी की गई। प्रवेशोत्सव अभियान 27 मार्च से शुरू हो गया है, जो 11 जुलाई तक 2 चरणों में संचालित होगा। प्रथम चरण 27 मार्च से 2 मई तक तथा द्वितीय चरण 4 मई से 11 जुलाई तक चलेगा। बेटियों के लिए 20 करोड़ का बड़ा तोहफा, अजमेर के शैक्षिक इतिहास में जल्द नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। हाथीखेड़ा क्षेत्र में 30 एकड़ क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत से बालिका सैनिक स्कूल बनेगा। इसके वर्क ऑर्डर शीघ्र जारी होंगे। इसके साथ ही सुंदर विलास स्थित मॉडल बालिका स्कूल को सावित्री बालिका प्राथमिक विद्यालय भवन में शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में करीब 300 छात्राओं को अन्य स्कूलों में शिफ्ट होने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। अजमेर उत्तर क्षेत्र की स्कूलों में DMFT फंड से 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इससे क्षेत्र में शैक्षिक आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। 10 साल से अटका ROB टेस्टिंग शुरू। अलवर बांदीकुई मार्ग पर धोली घुमटी स्थित ओवरब्रिज ROB के निर्माण कार्य को गति देने के प्रयास तेज हो गए हैं। शनिवार शाम सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक बार फिर लोड टेस्टिंग शुरू की, जिससे लंबे समय से लंबित इस परियोजना के जल्द शुरू होने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर PWD विभाग ओवरब्रिज के कार्य को पूरा करने में जुटा हुआ है। बता दें कि बांदीकुई विधायक भागचंद टांगदा ROB को जल्द से जल्द चालू कराने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं। टोंक में बिजली चोरी पर बड़ा एक्शन। बिजली निगम की विजिलेंस टीमों ने शनिवार तड़के 4 बजे शहर में बड़े स्तर पर बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान करीब 600 अवैध बिजली कनेक्शन हटाए गए, जो चोरी से बिजली ले रहे थे। अभियान के दौरान कुल 158 विजिलेंस चेक रिपोर्ट VCR भरी गयी और लगभग 80 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही करीब 600 अवैध बिजली कनेक्शन हटाए गए। इस विशेष अभियान में जयपुर और टोंक से कुल 27 टीमें शामिल हुईं। कॉलेज शिक्षकों को अकादमिक अवकाश में राहत। राजस्थान के कॉलेज शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब उन्हें सम्मेलन, सेमिनार, संगोष्ठी और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए पूरे वर्ष अकादमिक अवकाश मिल सकेगा। राजस्थान सरकार ने पूर्व की समय सीमा को समाप्त करते हुए वर्ष पर्यंत अवकाश स्वीकृत करने का आदेश जारी किया है, जिससे उच्च शिक्षा में शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार अब कॉलेज शिक्षकों को 1 जुलाई से 30 जून तक पूरे शैक्षणिक सत्र में अकादमिक अवकाश लेने की अनुमति होगी। पहले यह अवकाश केवल 1 जुलाई से 31 जनवरी तक सीमित था। रणथंभौर में बाघों का दबाव। कॉरिडोर पर फोकस रणथंभौर को बाघों की नगरी और नर्सरी के नाम से भले ही जाना जाता हो, लेकिन वर्तमान में क्षमता से अधिक बाघों के कारण आपसी संघर्ष के मामले बढ़ते जा रहे हैं। करीब 50 बाघ की क्षमता वाले पार्क में वर्तमान में 75 से अधिक संख्या है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से पूर्व में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार रणथंभौर को क्षेत्रफल और ग्रासलैंड के आधार पर 50 बाघ बाघिनों के लिए ही उपयुक्त माना गया था। जालोर में 1 करोड़ चोरी का खुलासा। राजस्थान के जालोर जिले की बागोड़ा पुलिस ने एक बड्डी चोरी की गुत्थी सुलझाते हुए गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 5 महीने से फरार चल रहे इस शातिर बदमाश की गिरफ्तारी से पुलिस ने इलाके में सक्रिय नकबजन गिरोह की कमर तोड़ दी है। पुलिस के जरिए बरामद किए गए गहनों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। 12 का लहसुन बनेगा ग्लोबल ब्रांड। राजस्थान के हाड़ौती संभाग में स्थित 12 जिले का लहसुन अब अपनी खुशबू और तीखे स्वाद से दुनिया भर के बाजारों को महकाने की तैयारी में है। यहाँ के लहसुन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी डिमांड रहती है। इसी को चलते राज्य सरकार के निर्देश पर 12 कृषि उपज मंडी प्रशासन ने यहाँ के लहसुन को GI टैग दिलाने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री संस्था में औपचारिक आवेदन कर दिया है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो आने वाले
समय में 12 का लहसुन एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में उभरेगा। प्रदेश में एलपीजी पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक कर प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। आमजन को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रखी जाए और किसी को परेशानी न हो। टीकाराम जूली का सरकार पर हमला। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह सरकार शासन चलाने के लायक नहीं, बल्कि केवल कुशासन और विज्ञापनों की इवेंट कंपनी बनकर रह गई है। जूली ने केंद्र और राज्य की दोहरी विफलताओं पर वार करते हुए पूछा कि 12 साल से आत्मनिर्भरता का जो खोखला ढोल पीटा जा रहा था, उसका सच जनता के सामने आए। उन्होंने पूछा कि आखिर देश बदहाली और बेरोजगारी के अलावा किस चीज में आत्मनिर्भर हुआ है। कोटा में देर रात ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। कोटा के सोफिया स्कूल के पीछे बंजारा कॉलोनी आदर्श नगर इलाके में देर रात करीब 11 बजे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। इससे इलाके में आसपास हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें पास ही स्थित 3 मंजिला कबाड़ के गोदाम तक पहुंचने लगी। उस वक्त गोदाम में 10 से 15 लोग मौजूद थे, जो आग की भयावहता के कारण बाहर नहीं निकल सके। स्थिति गंभीर होती देख तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिसके बाद नगर निगम की फायर ब्रिगेड टीम को मौके पर भेजा गया। उदयपुर फाइल्स पर 43 दिन बाद चार्जशीट पेश। उदयपुर में भाजपा नेता के साथ ब्लैकमेलिंग मामले में पुलिस ने उदयपुर फाइल्स में जांच पूरी कर ली है। आरोपी विशाल गुर्जर के खिलाफ पुलिस ने महज 43 दिन में ही अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने काफी तेजी दिखाते हुए सारे सबूत जुटाए और उन्हें कोर्ट के सामने रख दिया है। राजसमंद में क्रिकेट अकादमी 1 अप्रैल से शुरू। राजसमंद में उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए नई पहल की जा रही है। मदन पालीवाल मिराज स्पोर्ट्स सेंटर की ओर से 1 अप्रैल 2026 से एमपीएमएससी क्रिकेट अकादमी शुरू होगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए तैयार किया जाएगा। टोंक में पर्ची पर सट्टा लगाते 8 गिरफ्तार। टोंक जिला स्पेशल टीम ने अलीगढ़ और सोप थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर सट्टा पर्ची पर संचालित जुआ खेलते 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 56,780 रुपए और मौके पर मिली सट्टा हिसाब डायरी में 22 लाख के जुए का हिसाब, मोबाइल और टीवी आदि बरामद किया है। मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जन्मोत्सव आस्था के प्रमुख केंद्र मेहंदीपुर बालाजी धाम में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में आयोजित 10 दिवसीय महोत्सव 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि 2 अप्रैल को मुख्य आयोजन होगा। इस दौरान मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है। सूने मकान का ताला तोड़कर 2 लाख के गहने चोरी। प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में खाली पड़े मकान को निशाना बनाकर चोरों ने चांदी और सोने के जेवरात चुरा लिए। परिवार शहर से बाहर गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने पीछे से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत जांच शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर में बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग। सवाई माधोपुर के अनाज मंडी रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में रविवार सुबह करीब 9:30 बजे आग लग गई। आग लगते ही धुआं और लपटें दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने 2 दमकल और जेसीबी की मदद से करीब 1 से 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। घटना में नुकसान और आग के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। जयपुर में आज और कल नहीं आएगा पानी। बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना में मरम्मत काम के चलते शहर में आज और कल पानी की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित रहेगी। विभाग ने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह शटडाउन पहले से तय किया था, ताकि आगे पानी सप्लाई में परेशानी न हो। इस दौरान 29 मार्च को पूरे जयपुर शहर में पानी सप्लाई बंद रहेगी। 30 मार्च की सुबह भी पानी नहीं आएगा, जबकि शाम के समय कुछ इलाकों में आंशिक सप्लाई शुरू की जा सकती है। 31 मार्च से शहर में पानी सप्लाई फिर से सामान्य होने की बात कही गई है।
जालोर में बिना वर्दी बस चलाने पर रोडवेज का चालान। जालोर में शनिवार को यातायात पुलिस ने पहली बार राजस्थान रोडवेज बस का चालान किया। अस्पताल चौराहे पर जांच के दौरान बस के ड्राइवर और कंडक्टर बिना वर्दी के ड्यूटी करते मिले। नियम उल्लंघन पर मौके पर चालान काटा गया और बस की लॉगबुक जब्त की गई। यह कार्रवाई जालोर डिपो की जोधपुर जा रही बस पर की गई। RGHS कैशलेस सिस्टम पर संकट। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS का कैशलेस मॉडल अब मरीजों के लिए राहत नहीं बल्कि परेशानी का कारण बनता जा रहा है। भुगतान अटकने, अनावश्यक पूछताछ और सिस्टम की खामियों ने दवा दुकानदारों और मरीजों दोनों को संकट में डाल दिया है। हालात यह हैं कि बीकानेर में करीब 150 करोड़ रुपए बकाया होने से कई दुकानदारों ने नए RGHS मरीजों को दवाइयां देना बंद कर दिया है। टोंक में 160 अवैध बिजली कनेक्शन काटे। टोंक जिला मुख्यालय पर बिजली चोरी के खिलाफ शनिवार अल सुबह बड़ी कार्रवाई की गई। जयपुर और टोंक की 27 टीमों ने पुलिस जाब्ते के साथ शहर की करीब 1 दर्जन कॉलोनियों में छापेमारी कर 160 अवैध कनेक्शन काटे और करीब 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। वंदे मातरम रोड एक्सीडेंट फ्री होगी। शहर की सबसे चौड़ी और लंबी वंदे मातरम रोड अब एक्सीडेंट फ्री बनने जा रही है। JDA ने मानसरोवर पृथ्वीराज नगर को जोड़ने वाली 6 किलोमीटर लंबी और 200 फीट चौड़ी इस सड़क को पूरी तरह रिडिजाइन करने की योजना बनाई है। गोपालपुरा बाईपास से मुहाना मंडी तक बनने वाली इस सड़क को लेन सिस्टम के साथ अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और इंडियन रोड कांग्रेस IRC के मानकों के अनुसार यह सड़क दिल्ली और अहमदाबाद की तर्ज पर बनेगी। 10वीं के विद्यार्थियों को दूसरा मौका। CBSI ने कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एक ही शैक्षणिक सत्र में दूसरी बोर्ड परीक्षा इम्प्रूवमेंट एग्जाम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड के अनुसार यह परीक्षा मई में होगी। इसमें वे छात्र शामिल हो सकेंगे जो पहली परीक्षा के अंकों से संतुष्ट नहीं हैं। छात्र अधिकतम 3 विषयों में सुधार कर सकेंगे। इनमें एक भाषा हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत शामिल होना अनिवार्य होगा। राजस्थान से गुजरात भेजे अंडे से निकला घोड़ावण। लगभग लुप्त हो चुके घोड़ावण पक्षी को बचाने की मुहिम रंग ला रही है। जैसलमेर के प्रजनन केंद्र से गुजरात भेजे गए अंडे से शनिवार को चूजा निकला। इस तरह गुजरात में 10 साल बाद घोड़ावण की किलकारी गूंजी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने X पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, लुप्त प्रजाति के उद्धार में यह क्रांतिकारी कदम है। अजमेर रोड 200 फीट चौराहे पर बनेगा अंडरपास और ओवरब्रिज। जयपुर में 200 फीट हीरापुरा चौराहा जंक्शन पर अगले कुछ सालों में अंडरपास और फ्लाईओवर बनेंगे। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट का काम करने वाली कॉन्ट्रैक्ट फर्म को लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में 2 साल से ज्यादा समय लगेगा। जैसलमेर स्टेशन बनेगा मॉडर्न रेल मेंटेनेंस हब। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के तहत जैसलमेर रेलवे स्टेशन को अब एक मॉडर्न रेल मेंटेनेंस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। 128.25 करोड़ रुपए की लागत की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति शक्ति यूनिट ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे अब ट्रेनों के रखरखाव और संचालन की क्षमता में तेजी आएगी। गोगुंदा में आबादी के पास पहाड़ी पर लगी भीषण आग। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के काछबा गांव स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर के सामने वाली पहाड़ी पर शनिवार रात को भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। रात के समय तेज हवा के चलते देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 30 बीघा जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।